हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 13 लेकर आ गए हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पार्ट 2। पार्ट 1 लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। जो लोग देखे हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं उस पार्ट को। अगर वो देखिएगा तो ये अच्छी तरह समझ में आएगा, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं पढ़े होंगे तो बेसिक पता होगा, तब भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। जो लोग नए हैं उनको बता दें, मेरा नाम आफ्ताब सिद्दीकी और ये हमारा आपका प्यारा सा चैनल जुबिलेंट फिजिक्स। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं साथ साथ बनाते भी चलेंगे, और जो नहीं बनाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हेडिंग लगाइए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पार्ट 2। लास्ट क्लास में पार्ट 1 कर दिए हैं और ये क्या है, पार्ट 2 है। पार्ट 2 तो इसमें अलग अलग तरह के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। पहले क्या कि वायर कनेक्शन प्रॉब्लम देख लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है इनफाइनाइट नेटवर्क इशू देख लेंगे, और उसके बाद वीट स्टोन का भी नाम सुने होंगे, जो बोर्ड में भी अच्छी तरह से आते जाते रहते हैं क्वेश्चन। उसके बाद जो है सो पैरेलल कॉम्बिनेशन टाइप का प्लेट कॉम्बिनेशन जो होते हैं, वो 2 या 2 से अधिक प्लेट दिया हुआ है तो उनसे कैपेसिटर बनता है, और कैपेसिटर के वो प्लेट को क्या करते हैं कि वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो उनसे भी जो है हम लोग कैपेसिटर के प्रॉब्लम को जो है कॉम्बिनेशन में कंसिडर कर करके डील करते हैं। तो पहले देखिए फर्स्ट टाइप का अपन निकालते हैं। पहले फर्स्ट टाइप को डील करते हैं, क्या है टाइप 1। इसको टाइप 1 करेंगे, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। तो वायर कनेक्शन प्रॉब्लम को जो है सो क्वेश्चन के थ्रू ही आप लोगों को समझाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है सो अगर वायर कनेक्शन देख लिया जाए तो यहाँ पे देखते हैं कि ये 1 2 3 कैपेसिटर है। तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि कैपेसिटर जो है सो यहाँ पे अगर पॉइंट ए मान दें और ये पॉइंट बी कंसिडर कर लें, और ये सभी का कैपेसिटेंस देखिए तो सी दे दिए हैं। तो अभी आपको लग रहा होगा कि सीरीज में बहुत ईजी है, इसका अगर रिजल्ट निकालना चाहेंगे सी इक्विवेलेंट तो C/3 आ जाएगा, लेकिन ये ऐसा इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। इनको देखिए किस तरह से करते हैं। तो यहाँ से एक वायर कनेक्शन ले करके इसमें ऐड कर देते हैं, और एक यहाँ से वायर उठा करके एक इसमें लगा देते हैं। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, तो इसको हम ही सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो देंगे तो उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है। तो पहले हम लोग वायर कनेक्शन प्रॉब्लम देखना है, तो सबसे पहले पोटेंशियल को देख लेंगे, किस पॉइंट का कहाँ पे क्या पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल जिस पॉइंट का अगर सेम रहेगा तो उसको एक टर्मिनल मानेंगे, और जो पोटेंशियल दूसरी तरफ का अगर सेम रहेगा तो उसको सेकेंड टर्मिनल मानेंगे। तो अगर देखिए कि यहाँ पे अगर ये वायर कनेक्शन है, इसको पोटेंशियल मेथड भी कहते हैं। अगर इसको चाहें तो आप लोग पोटेंशियल मेथड भी कर सकते हैं, इसको पोटेंशियल मेथड भी कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर इस पॉइंट का देखा जाए पोटेंशियल क्या होगा, तो ये क्या है कि ए से कनेक्ट है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल ए के बराबर होगा। और यहाँ पे देखिए ये वायर कनेक्शन है, तो ये क्या है कि वायर दिखाने का मतलब है कि इनका पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम है, तो इस पॉइंट को भी हम लोग ए कंसिडर कर लेंगे। आप देखिए ये पॉइंट कौन क्या हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा। तो अब इनसे जो कनेक्टेड वायर है, तो ये वायर का भी जो है पोटेंशियल जो बी का पोटेंशियल होगा बी के बराबर होगा। तो अब आप लोगों को देख लीजिए कि क्या हम एक टर्मिनल ए लेते हैं, क्या अगर सोल्यूशन करते हैं तो देखिए सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर दिए हैं। तो 2 टर्मिनल लेते हैं, एक टर्मिनल ए लेते हैं और एक टर्मिनल बी कंसिडर करते हैं। तो कितना कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर है। तो पहले इस कैपेसिटर को देखेंगे, तो एक टर्मिनल ए है और दूसरा टर्मिनल क्या है, बी है। तो देखिए यहाँ से हम कर देते हैं, एक टर्मिनल ए और दूसरा टर्मिनल बी कर दिए हैं। अब देखिए हम सेकेंड कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे थे, इसका भी एक टर्मिनल क्या है, ए है, और दूसरा टर्मिनल बी है। तो इसको हम इस तरह से लगा सकते हैं, देखिए। तो इनको हम इसी तरह से कनेक्ट कर दिए। आप देखिए इनको भी डील कर लिए हैं, इसको भी डील कर लिया। आप इसको देखिए, तो इनको भी देखिए, तो इनका भी एक टर्मिनल देखिए, ये लेफ्ट है या राइट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए क्या है कि एक तरफ एक एंड ए है, दूसरा एंड बी है, तो ये इसमें ही फिट हो जाएगा। तो देखिए दिखने से लग रहा था क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, लेकिन रियल में या एक्चुअल में अगर बात किया जाए तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन निकला। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पता चल चुका है, तो इसका सी इक्विवेलेंट निकालना बहुत ही आसान है। तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसका, देखिए
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पे तीनों बराबर है तो C प्लस C प्लस C, तो C इक्विवेलेंट देखा जाए तो 3C आ गया। कुछ नहीं है, बस आप लोगों को पोटेंशियल देखना है कि इस पॉइंट का क्या है, वो उसके अकॉर्डिंग आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये तो बहुत ही इजी हो गया है। तो आप इसी से रिलेटेड देते हैं तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, उसका सेकंड क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो नोट डाउन कीजिए इसको। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ आप लोगों को देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। तो इस बार देखते हैं कि एक कैपेसिटर ये हो गया, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर हो गया है। तो एक टर्मिनल को मान लेते हैं हम लोग, इस टर्मिनल को मान लिए ए। अब यहाँ से अब एक टर्मिनल हम बी मान लेते हैं और ये टर्मिनल बी को यहाँ से ले करके हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। ये टर्मिनल बी को इससे कनेक्ट कर दिए हैं। अब ये इस टर्मिनल को हम यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं। सबका कैपेसिटेंस देखा जाए तो सी है। अब वही है क्वेश्चन है कि फाइंड, पहले में भी सेम था, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अगर लास्ट क्लास क्वेश्चन में लिखना भूल गए तो आप लोग वही समझिए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है कहाँ पे, ए और बी के बीच में। तो आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद जो है हम सॉल्व करेंगे। पॉज करके एक बार कोशिश कीजिए। चलिए आई थिंक आप लोग कर लिए होंगे। तो बस कुछ नहीं, हमको फिर क्या करना है, पोटेंशियल दिखना है। अगर ये टर्मिनल है तो देखिए इससे कनेक्ट ए से, तो ये पॉइंट भी ए ही हो जाएगा। और जो पोटेंशियल ए का होगा ये पूरे इस वायर में भी वही पोटेंशियल होगा, और ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ए पॉइंट के बराबर ही पोटेंशियल होगा इनका। सिर्फ पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखिए ये बी है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, बी है। तो हमको 2 एंड मिला, एक एंड ए है और दूसरा एंड बी है। तो देखिए एक एंड मान लेते हैं ए और दूसरा एंड मान लेते हैं बी। तो पहले देखिए ए और बी के बीच में कितना कैपेसिटर है, 1 2 3 कैपेसिटर है। तो तीनों को पहले फिट कर देते हैं, 1 2 3 कैपेसिटर फिट कर दिए हैं। तो ये पहला इसका काम हो गया, दूसरा काम हो गया, तीसरा का काम हो गया। अब चौथा को देखते हैं। तो चौथा में क्या है कि अल्टीमेटली ए और बी के बीच में ही है, तो हम इसको नीचे से लगा देते हैं। ये ए और बी के बीच में है, तो ये भी सी। अब देखिए कितना आसान हो गया, ये तीनों क्या है, सीरीज में और ये पैरेलल में है। तो देखिए ये तीनों सीरीज में, तो सीरीज में क्या होता है, वो अगर आइडेंटिकल था तो बताते C/N होता है। अगर सीरीज में अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर तो C इक्विवेलेंट होता था C/N, ये फॉर्मूला होता था। तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे टर्मिनल ए ले लें तो यहाँ पे और बी ले लें, तो इसको अभी रहने दीजिए ऐसे ही। अब इन तीनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये C/3 हो जाएगा और ये C हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों क्या पैरेलल में हो गया है, तो C इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो पैरेलल में क्या होता है कि सिंपली ऐड कर देते हैं उसको। तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो C बराबर क्या 3/4 है, सॉरी 1/3 इक्वल टू 1 है। तो ये 4/3C आ गया। बहुत ही इजी है, बस आपको कंसेप्ट लगाना है। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है। बस क्या है कि ये क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व कीजिएगा एग्जाम में, वो आपको मैटर करता है। ये तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, अगर आप लोग इसको ज़्यादा सोचिएगा 15 मिनट 20 मिनट तो हो जाएगा। लेकिन क्या है कि हम लोग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है कि पहले पॉइंट को कंसिडर कर लेना। अगर हम चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक करके ही दिखा दें ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को दे रहे हैं, ट्राई कीजिएगा इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब भी सेम है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर दे दिए हैं। सभी का कैपेसिटेंस लिख देते हैं, उस पर क्या सभी का C ही है। तो ये पॉइंट B हो जाएगा और ये पॉइंट A है। तो पहला क्या है कि यहाँ से लेकर के ये वायर कनेक्ट कर दिए हैं,
उसके बाद जस्ट एक मिनट देखने दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेकर के इसमें कनेक्ट कर दिया और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो फाइंड करना है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए और बी। तो इसको थोड़ा और अच्छी तरह से लिख देते हैं, ये चलिए इस तरह से सभी का कैपेसिटेंस सी 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 दिया हुआ है। तो ट्राई कीजिए एक बार आप लोग। ये ट्राई कर लिया है तो देखिए अब फिर पोटेंशियल ही चेक करेंगे। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल देखा जाए तो ये ए है, तो ये तो ए ही होना चाहिए। और उसके बाद देखते हैं ये बी है, तो अब तो यहीं तक कनेक्शन था। अब सी को देखते हैं, बी में देखते हैं, सॉरी यहाँ पे ए ही होगा, बी नहीं होगा। ये ए वायर से कनेक्ट है तो ये ए ही होगा पोटेंशियल इसका। अगर ये बी टर्मिनल और ये टर्मिनल क्या है, कोई रेंडम है, तो इसको इस पॉइंट को हम एक्स मान लेते हैं। क्या है, अननोन पॉइंट, तो इसको एक्स मान लेंगे। तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, और यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो आप देखिए कि ये दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल अगर सेम है तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया है। क्या ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो गया है, शॉर्ट, इसको शॉर्टेड लिख देते हैं। मतलब इसका क्या है कि ये बेकार हो गया, ये दोनों जो है सो किसी काम का नहीं रहा। तो अब बचा क्या हमारे पास, एक 3 पॉइंट बचा है ए, एक्स और बी। तो पहले देखिए कि ए एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, फिर ए एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर हो गया है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे अब ये किसके बीच है, तो ये कैपेसिटर भी, तो हाँ ये भी क्या है कि ए और एक्स के बीच है। देखिए एक पॉइंट क्या है, ए है, दूसरा पॉइंट एक्स है। तो ए एक्स के बीच में 3 कैपेसिटर हो गया। तो देखिए पहले हम क्या कर लेते हैं कि एक पॉइंट ए मान लेते हैं और दूसरा एक्स मान लिए हैं। तो इनके बीच में पहले इस कैपेसिटर देखते हैं, तो किसके बीच, ए और एक्स के बीच है। तो ये कैपेसिटर लगा दिए एक्स के बीच में। उसके बाद देखिए ये कैपेसिटर, ये भी ए और एक्स के बीच में है, तो इनको भी हम लगा देते हैं, पैरेलल हो जाएगा। अगर पोटेंशियल दोनों का सेम ही है तो ए एक्स के बीच में आ गया है। उसके बाद देखिए ये कैपेसिटर का काम हो गया है। अब क्या इस कैपेसिटर को देख रहे हैं, तो ये भी ए और एक्स के बीच में ही है, तो इनको भी इस तरह से हम कनेक्ट कर दिए हैं। तो ए और एक्स के बीच में आ गया है। अब अगर देखा जाए तो ये तो पूरे शॉर्ट सर्किट है, तो अब ये कैपेसिटर किसके बीच में है, तो ये देखिए एक पॉइंट एक्स है, दूसरा बी है। तो ये हम यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं कि यहाँ पे एक्स का ही मान लेते हैं। अब यहाँ पे एक कैपेसिटर बी हो गया है। तो आप देखिए, अब आपको आसान फिगर दिख रहा होगा, ये तीनों मिलके पैरेलल में है, और ये क्या है कि इन तीनों के साथ ये सीरीज में है। तो अगर इसको हम दिखाना चाहेंगे तो देखिए पैरेलल में क्या होता है कि तीनों ऐड हो जाएगा, 3C हो जाएगा। तो हम सी पॉइंट को आप जो है सो एक्स पॉइंट को कंसिडर नहीं करते, वो किसी बीच का पॉइंट था, तो उसका काम हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। ये ए हो चुका है, ये बी है, और कहीं बीच में पोटेंशियल सी मान लेते, तो अब तो इनके बीच में कोई कैपेसिटेंस रहा नहीं। तो अब देखिए ये बी हो गया है। तो ये तीनों के बदले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3C लिख देंगे, और ये सी है। तो अब ये दोनों क्या है सीरीज में, तो सीरीज की कॉम्बिनेशन को क्या बताए थे, C = C1 × C2 और C1 + C2। ये लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर दिए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं लास्ट क्लास को, उसके बाद ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। तो देखिए C1 क्या है, तो C1 को मान लेते हैं 3C × C और डिवाइड बाय 3C + C। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3C × C डिवाइड बाय 4C। तो ये C कैंसिल हो जाएगा, और ये C इक्विवेलेंट जो आ गया है वो 3/4C। देख लिए कितना आसान था। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो अब हम लोग सेकेंड टाइप के कॉम्बिनेशन को देखते हैं। तो सेकेंड टाइप का जो है हम लोग इनफाइनाइट नेटवर्क देख लेते हैं। आप लोग बुक वगैरह देखिएगा, इनफाइनाइट नेटवर्क बहुत सारा दिया रहता है। तो इसका क्या तरीका है सीख लीजिए। अब क्या हो जाएगा, ये टाइप 2 हो जाएगा, टाइप 2 इनफाइनाइट नेटवर्क कैपेसिटर।
तो इसमें भी जो है सो हम आपको दिखा देते किस तरह का आते हैं। इसका एक नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए ये कैपेसिटेंस है, ये है, इस तरह से जो है सो ये इन्फिनिट तक गया है, और इन सब के बीच में देख लिया जाए तो ये भी है और ये भी है, ये भी है। तो इन तरह से दिखा देते हैं कि ये इन्फिनिट तक गया है। यहाँ पे टर्मिनल क्या है कि इस टर्मिनल को मान लेते हैं ए और ये देते हैं बी। ये सब है 2 माइक्रोफराड, ऊपर वाला 2 माइक्रोफराड सब आ जाएगा, 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, ये भी 2 माइक्रोफराड, और इसको भी 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड। आगे भी जो आने वाला है सब 2 माइक्रोफराड ही होगा। तो इनके बाद कैपेसिटर रहेगा, ये इनफाइनाइट नेटवर्क है, बहुत सारा चले जाएगा, अपना बोर्ड पे जगह भी नहीं कि दिखा सके। और ये सब क्या हो जाएगा, बीच में जो दिया गया है वो ये 1 माइक्रोफराड है, ये 1 माइक्रोफराड, ये भी 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, और ये भी 1 माइक्रोफराड, और आगे जो भी आएगा उसका भी कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफराड ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में क्या है, हमको कैपेसिटेंस निकालना है, क्या आने वाला है। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल पहला है तो हम खुद सोल्व करेंगे, उसके बाद जो है सो आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करके हम देख लेते हैं कि जो एक यूनिट को छोड़ करके बाद बाकी को हम कुछ लेट कर लेंगे। तो देखिए कि अगर इसको देखा जाए यहाँ पे, तो ये जो है ये देखिए कि इस तरह का, और ये 2 माइक्रोफराड और ये 1 माइक्रोफराड है। तो देखिए यही यूनिट सब में रिपीट हो रहा है। देखिए पहला यही है, फिर सेकंड यही, फिर सेकंड यही, थर्ड यही, फोर्थ ये, फाइव्थ ये। तो हम लोग यहाँ से ले करके देखिए एक यूनिट को छोड़ देते हैं, अब बाद बाकी सबको जो है सो क्या कर लेते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कुछ। इसको मान लेते हैं क्या है कि इसको x कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो अगर इतना का अगर x आया है तो उनमें एक यूनिट जोड़ दे। इनफाइनाइट मान के चलिए कि बहुत सारा समंदर है, मतलब बहुत सारा समंदर है, उसमें कितना पानी होता है, अगर उसमें एक मान के चलिए 1 गिलास पानी डाल दे या निकाल दो, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे जो है सो एज्यूम कर लेते हैं, ये तो दिखाने के लिए किए थे, इसको हटा देते हैं। आप एज्यूम कर लेते हैं कि जो लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क बी एक्स। तो आप इसी फिगर को फिर से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कैसे हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा और ये इस तरह से। अब यहाँ जो आने वाला है, अगर मान चलिए ये और इसको ऐड कर करके, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। ये क्या अपना ए है और ये दूसरा बी है। तो ये तो 2 माइक्रोफराड अब भी है, ये 1 माइक्रोफराड, और ये इक्विवेलेंट जो आया है वो x माइक्रोफराड है। मान लीजिए इसका क्या है कि x माइक्रोफराड में ही मान लेते हैं, इसको भी माइक्रोफराड में ही मान लिए, कंसिडर कर लिए। तो आप देखिए कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो 1 + x आ जाएगा। ये देखिए अगर इसको देखेंगे तो ये पैरेलल में, तो ये इनके साथ आप सीरीज में आ जाएगा। तो हम एक टर्मिनल यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए एक टर्मिनल ये दिखा दिया और दूसरा टर्मिनल ये दिखा दिया। ये ए और ये बी है। ये 2 माइक्रोफराड तो रहेगा यहीं पे, 2 माइक्रोफराड, और ये दोनों पैरेलल में है तो 1 + x हो जाएगा, 1 + x माइक्रोफराड। आप लोगों को फार्मूला पता होगा कि देखिए यहाँ पे C इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 × C2 / C1 + C2।
तो यहाँ पे वही फार्मूला लगाने वाले हैं। देखिए इसको लिख देते हैं, C1 इंटू C2 और डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ये फार्मूला तो मान लीजिए यहाँ लिख दिया। अब इसी को उठा करके हम यहाँ पे लाते हैं ताकि जगह की कमी ना पड़े। तो देखिए हम यहाँ पे से कर देते हैं, इसके नीचे कर रहे हैं, यहाँ ये कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए C इक्विवेलेंट तो हम लोग x मान लिए हैं, क्योंकि x मान लिए हैं तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, x लिखेंगे। तो देखिए क्या आ चुका है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 की जगह रखिए 2 माइक्रोफराड रहता है। भाई यूनिट को छोड़िए, सिर्फ क्या रहता है, हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, यूनिट तो सबका सेम ही रहेगा। 2 इंटू 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, C1 क्या हो जाएगा 2, अब प्लस ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 है। तो देखिए ये क्या है, x प्लस 3 हो जाएगा। तो x प्लस 3 को इस तरह भेज दीजिए। अगर हम चाहें तो इसको x प्लस 3 भी लिख देंगे। तो आप देख लिए होंगे किस तरह से x प्लस 3 आया है। तो इसको हम x प्लस 3 कर देते हैं। तो इनको इस तरह भेज देते हैं। देखिए चलिए थोड़ा यहाँ पे ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू, ये देखिएगा तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, 2x प्लस 2। तो अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं इसको। तो क्या जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू, उसको भी इस तरफ ही ले लीजिए, उनको इस तरफ ले लीजिएगा। तो ये क्या जाएगा, माइनस में 2x माइनस में 2 इक्वल टू 0। तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को आता है तो अच्छी बात है। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, इसको हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहीं से कर देते हैं। देखिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू लिख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स चीज़ें हैं। ये x क्या लिखे हैं, 2x माइनस एक्स, तो ये x ही रह जाएगा और ये माइनस 2 है। तो आप देखिए यहाँ पे कॉमन कुछ आने वाला है। तो देखिए इसमें क्या x कॉमन आ जाएगा, इसमें -1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2, दिख गया होगा, इक्वल टू 0। तो अब जो कॉमन है उसको रखिए। तो x प्लस 2 हो जाएगा 1 और हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू 2 आने वाला यहाँ से, एक आ जाएगा x इक्वल टू -2 माइक्रो फराड और x इक्वल टू आ जाएगा 1 माइक्रो फराड। तो आपको पता होगा कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा और ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये आंसर आ चुका है, x इक्वल टू 1 माइक्रो फराड। तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए, सेम टाइप का क्वेश्चन, इसमें एक रिपीटिंग यूनिट होगा, उसको देख करके एक यूनिट को छोड़ करके बाद बाकी को हम x मान लेंगे और उस x मान करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो और अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको सॉल्व करने का जो है सो तरीका बता दिए हैं कि एक यूनिट को छोड़ करके बाद बाकी को क्या कर लेना है, x मान लेना, वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा और उनमें उसको ऐड कर करके फिर इक्वेट कर देना x के बराबर ही। तो एक बार ट्राई कीजिए। तो चलिए देखिए इसमें क्या रिपीटिंग यूनिट जो है, देखिए ये क्या सी 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 सी, इसका मतलब क्या है कि ये रिपीटिंग यूनिट आ रहा है। तो यहाँ से एक यूनिट को छोड़ करके बाद बाकी को हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे। ये इनको छोड़ करके एक यूनिट को हम लोग इसको x मान लेंगे। तो आप उतना ज़्यादा लिखने वाले नहीं है, आप लिख देंगे लेट सी ई इक्वल टू x है। तो आप इस फिगर को जो है फिर से अच्छी तरह से कर देते हैं। तो ये अब आने वाला क्या है कि यहाँ पे C आ जाएगा और ये एक कैपेसिटेंस तो यहाँ पे C रहेगा ही, और ये सभी का इक्विवेलेंट जो आया जिसको लेट कर लिए x, तो वो x यहाँ पे आ जाएगा। तो ये टर्मिनल क्या है,
ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, देख लीजिए। और ये सी और ये एक्स, इसी को लटके एक्स, और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बराबर है। तो आप देखिए ये क्या आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल में, तो सी प्लस एक्स हो जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पे कर देते हैं आपको, देखिए यहाँ पे ये टर्मिनल ए हो गया और ये टर्मिनल बी हुआ। तो यहाँ पे सी और ये क्या हो जाएगा, सी प्लस एक्स। अब ये दोनों क्या है कि सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे बगल में, C1 इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। इससे फार्मूला पे पुट करना है। तो चलिए यहाँ से करते हैं। तो C इक्विवेलेंट के जगह पे क्या लिखना है, एक्स ही लिखना है। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स इक्वल टू सी इंटू सी प्लस एक्स और डिवाइड बाय सी प्लस एक्स हो जाएगा। तो देखिए एक्स प्लस 2c कर सकते हैं इसको। ये छोटी मोटी बातें हैं, आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो सी स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये सी स्क्वायर प्लस सी एक्स डिवाइड बाय, तो ये टू सी प्लस एक्स ही रहेगा, 2c प्लस एक्स है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे कर देते हैं। तो ये x इंटू, चलिए x को पहले लिख लीजिए और 2c को बाद में, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी स्क्वायर प्लस 2x। तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2cx इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस में प्लस 2x। देखिए यहाँ से लिख देते हैं। अब इनको एक तरफ ले आइए, तो यहाँ पे कुछ कॉमन है, तो देख लीजिए यहाँ पे ये 2cx है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ से हम x ले लेंगे कॉमन। तो चलिए ये क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर अब प्लस में 2 कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन ले लिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x को, हाँ x ही रहने दीजिए, 2x कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे c और इधर से जो आएगा ये -2 हो जाएगा, तो -1, तो c -1। और उसके बाद क्या, माइनस में सी स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फार्मूला इस्तेमाल करते थे, आप लोगों को पता होगा, x इक्वल टू होता था -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग 9th में पढ़े होंगे, हालांकि 7 से ही स्टार्ट हो जाता है ये। तो अब इसी को हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा b कौन सा है, तो b को अगर देख लिया जाए तो इस x को पहले बाहर निकाल लीजिए, इस x को हम इस तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2, तो ये हमारा b हो जाएगा, ये b है और ये क्या है, c है, और यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है ये a है। तो इसका आप पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो हमको निकालना है क्या है, x। तो b इसको -b या प्लस माइनस 2a भी होता है, तो -b करना है, तो यहाँ पे देखिए -2 इंटू c -1 प्लस माइनस √ ये क्या है, इसको 2c -2 ही कर लीजिए, 2c -2 का होल स्क्वायर माइनस, तो देखिए ये माइनस और ये यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस होएगा 4ac, तो 4 के जगह पे 4, a के जगह पे 1 और c के जगह पे क्या है, c स्क्वायर है, और डिवाइड बाय 2a। तब इसको थोड़ा कैलकुलेशन कीजिएगा, आप लोगों को आंसर आ जाएंगे। तो इसके बाद तो कुछ बचा नहीं कंसेप्ट, ये 9th का कंसेप्ट है, तो आपको पता हो। सॉरी, a के जगह पे हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, ये a क्या है, ये वहाँ पे 1 है। तो आप c के टर्म में ही आंसर आएगा, क्योंकि c दिया हुआ तो c के टर्म में आंसर आएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है, आ जाएगी रिजल्ट। तो ये एक 2 तरह के क्वेश्चन सोल्व कर लिए। टाइप 1 क्या पोटेंशियल मेथड या उसको वायर कनेक्शन प्रॉब्लम कहिए, और सेकंड जो है सो इनफाइनाइट नेटवर्क को किस तरह से डील करते हैं वो देख लिए हैं। अब जो है सो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने वाले हैं, तो उनको डील करते हैं। तो पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इनका वैल्यू निकाल लेना है, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा, नोट्स डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ इसको आप वैल्यू जो है सो आपको मिल जाएगी।
हाँ, तो देखिए थर्ड टाइप का जो है सो हम लोग देख रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है सो स्ट्रक्चर इसी तरह दिया रहता है कि इसमें 5 कैपेसिटर दिया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे C1, C2, C3, C4 और एक बीच में कैपेसिटेंस क्या है C5 है। यहाँ पे 2 टर्मिनल दिया हुआ है A और B है। तो इसमें कंडीशन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग 2 तरह के पढ़ते हैं, तो उसमें जनरली अपने सिलेबस में जो है सो हम उसकी बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये अगर देखिए इसमें 2 कंडीशन लगने वाला है कि अगर क्या है कि C1/C2 यदि C1/C2 का रेशियो अगर बराबर हो जाए C3/C4 तो इस केस को कहते हैं हम लोग बैलेंस कंडीशन। इसको हम लोग बैलेंस कंडीशन कहते हैं या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी कहते हैं। इसको बैलेंस कंडीशन या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अगर C1/C2 नॉट इक्वल टू C3/C4 हो तो उसको क्या कहते हैं अनबैलेंस कंडीशन। तो आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस अनबैलेंस कंडीशन पढ़ने का क्या मतलब है। तो देखिए अनबैलेंस को तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, इनको नहीं पढ़ना है, इनको पढ़ना है। तो इनको इस केस में क्या होता है कि अगर ये रेशियो दिया हुआ है तो यहाँ पे जो है सो ये C5 जो है ये यूजलेस हो जाता है। क्या होता है ये यूजलेस। इसका वजह क्या है पोटेंशियल अगर देखा जाए, अगर इस पॉइंट को हम x मान लें, क्या मान लें, इसको x मान लें और इसको y मान लें, तो ये पोटेंशियल जो आता है Vx इक्वल टू किस केस में जब बैलेंस हो तब Vx इक्वल टू Vy होता है। तो अब हमको इसको प्रूफ करना कि कैसे होता है कि अगर C1/C2 और C3/C4 अगर बराबर हो तो दोनों का पोटेंशियल क्या है कि बराबर हो जाएगा। अगर दो टर्मिनल का पोटेंशियल अगर बराबर है तो दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल को देखिए यहाँ पे क्या है कि x और y है, ठीक है, x और y अगर इन दोनों पोटेंशियल का अगर टर्मिनल बराबर हो गया है तो देखिए ये टर्मिनल का मान के चलिए पोटेंशियल v है और इसका भी मान लिए v है, तो ये बीच में क्या है कि कुछ भी लगा दे, क्या इससे कोई करंट तो फॉलो होने वाला है नहीं। अगर करंट अगर कोई फॉलो नहीं होगा तो ये कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा हमारा यूजलेस हो जाएगा। तो इसको हम लोग हटा भी सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो अब आपको देखिए कितना आसान लग रहा होगा कि ये दोनों मिलके सीरीज में हो गया है और ये दोनों मिलके सीरीज में, अगर इन दोनों कम्बिनेशन कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि अगर ये कंडीशन हो, क्या है, ये कंडीशन हो तो हमारा जो है सो पोटेंशियल Vx और Vy का दोनों बराबर है। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, इसका सबूत दे रहे हैं कि किस तरह से ये प्रूफ होता है कि जब कंडीशन क्या हो, ये कंडीशन लगने वाला है। इसको हम लिख लेते हैं, इसको मिटा देंगे। अगर C1/C2 इक्वल टू C3/C4 हो, ये कंडीशन अगर रहेगा तभी जो है सो पोटेंशियल Vx और Vy x और y का बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या इसको प्रूफ करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम लोग एक हाइपोथेटिकल सेल लगा देते हैं। यहाँ पे जो है सो एक हाइपोथेटिकल एक सेल कंसिडर कर लेते हैं ताकि इससे हमको आसानी हो जाएगी। ये हम B से कनेक्ट कर दिए इस तरह, इसका पोटेंशियल V है तो इस टर्मिनल का V इसका 0 ले लिया है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V हो जाएगा और ये क्या है Vx है, तो इसको VA भी कह सकते हैं, इसको हम लोग VA भी कह सकते हैं और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप देखिए हम लोग जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं तो प्रूफ दे रहे हैं इसका Vx इक्वल टू Vy। ये अगर दोनों का पोटेंशियल टर्मिनल बराबर हो गया तो बीच के कैपेसिटेंस को हम लोग हटा चुके हैं। अगर ये दोनों बराबर है तो बीच में कुछ भी डाल दें, उसको फ़र्क पड़ने वाला है नहीं उसमें। तो चलिए हम लोग लिखने वाले हैं पहला कि देखिए VA माइनस Vx पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इस कैपेसिटर के अगर क्रॉस हो जाएगा, ये एक प्लेट ये क्या आएगी, अगर इसको पॉजिटिव प्लेट मान ले, इसको नेगेटिव प्लेट मान ले, तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था वही कैपेसिटेंस का पोटेंशियल होता था। तो देखिए यहाँ से क्या लिखने वाले हम लोग, तो यहाँ से एक चार्ज निकालिए, इससे चार्ज निकाल लेते हैं Q, इस तरफ क्या जाएगा Q1 और इस तरफ क्या जाएगा Q2, ये दोनों Q1 के भी मिला करके।
और एक चार्ज निकालते थे हम नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल से, ये लास्ट क्लास में इसे कर दिए हैं, इससे माइनस क्यू निकाले हैं। तो इस पोटेंशियल पे देखिए यहाँ पे आने वाला क्या है, पे माइनस क्यू वन, और इस पे कर देते हैं माइनस क्यू टू, सिमेट्रिकल ही डिवाइड करते हैं। तो देखिए इस पे क्यू वन क्यू टू गया, तो अगर इसमें माइनस क्यू होता है इस पर क्या हो जाएगा प्लस क्यू, तो आगे से प्लस क्यू है, तो अगर ये तो आइडेंटिकल क्या न्यूट्रल कंडीशन है, तो इस पर माइनस क्यू आ जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ माइनस क्यू होता है इस पर प्लस क्यू, और यहाँ प्लस क्यू होता है यहाँ पे माइनस क्यू, तभी तो ये क्या कि न्यूट्रल रहेगा, इस पर कोई चार्ज नहीं था बीच में, और अब भी नेट चार्ज जीरो ही है। तो देखिए क्या है कि इनके बीच का पोटेंशियल निकालने के लिए क्या होता है कि पोटेंशियल अगर ये याद होगा तो V इक्वल टू होता था Q/C, ये जिस तरह से निकालते हैं ना C इक्वल टू Q/V, तो वहीं से जो V इक्वल टू Q/C आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये Q1/C1, ये इसको एक मान लीजिए। उसी तरह से जब आप निकालिए यहाँ पे VA माइनस VY, तो इनके ऊपर चार्ज क्या है Q2, और डिवाइड बाय कैपेसिटेंस का C2, तो इक्वेशन 2 हो गया है। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, फ्रॉम 1 डिवाइड बाय 2 है, तो VA माइनस VX, सॉरी ये VX है, डिवाइड बाय VA माइनस VY इक्वल टू देखिए Q1/Q2 आ जाएगा, ये ऊपर रहेगा Q2, अब ये नीचे है तो फिर ये नीचे आएगा, तो इसको ऊपर कर देंगे, तो ये C2/C1, छोटा सा मैथमेटिक्स है ये, इसको इक्वेशन A मान लीजिए, क्या है इसको A मान लीजिए। अब यहाँ पे करने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए ये Vx है और यहाँ पे जीरो है, तो इसको Vx माइनस जीरो कर देते हैं, Vx माइनस जीरो इक्वल टू, देखिए इस पर चार्ज क्या है Q2 है, इसको सॉरी Q1 ही है, इस पर Q1 है, Q2 तो इस पर है, तो Q1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये Q1 डिवाइड बाय C3, और ये Vy माइनस जीरो, इसका निकाल ले, इसके क्रॉस पोटेंशियल, तो ये क्या है कि Vy और ये पॉजिटिव टर्मिनल माइनस नेगेटिव टर्मिनल, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कैपेसिटेंस का पोटेंशियल जो होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी के बराबर होता है। तो वही पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, ये प्लस क्यू, होता है, इसका हम Vx मान, इसको Vy मान लिए हैं, और इसको क्या मान लिए हैं Vx, वो तो मान चुके हैं पहले से ही। तो देखिए ये क्या हो जाएगा Q2/C4 है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3rd, और इसको 4th, फिर क्या है 3rd में 4th से डिवाइड कीजिए, फ्रॉम 3rd डिवाइड बाय, ये डिवाइड का साइन है 4th, तो देखिए ये जीरो है तो वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो Vx/Vy लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए Vx डिवाइड बाय Vy इक्वल टू Q1/Q2 इंटू C4 ऊपर चले जाएगा और C3 नीचे रहेगा, C4/C3, ये इक्वेशन B कर लीजिए। यहाँ से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो इतना आप लोगों को दिख गया होगा। तो इक्वेशन A और B में देखिए कि अगर कंडीशन क्या है कि इफ़, अगर यहाँ लगाते हैं हम लोग, इफ़ C1/C2 इक्वल टू C3/C4, क्या कि अगर ये दोनों बराबर हो जाए, क्या है कि अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो C1/C2 का रेशियो और C3/C4 का रेशियो अगर ये दोनों बराबर है तो Q1/Q2 दोनों बराबर ही है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली जो है सो ये RHS दोनों तरफ क्या है बराबर हो जाएगी। RHS जब दोनों तरफ बराबर है तो LHS को भी बराबर कर सकते हैं। फ्रॉम यहाँ से देखिए फ्रॉम A एंड B से, ये क्या है A एंड B है, तो देख लीजिए Vx माइनस VA माइनस Vx डिवाइड बाय VA माइनस Vy इक्वल टू Vx/Vy। तो देखिए इसको आप मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए VA इंटू Vy हो जाएगा, ये VA इंटू Vy माइनस में Vx इंटू Vy इक्वल टू, आप इसको उस तरह भेजिए तो VA इंटू Vx माइनस में ये Vx इंटू Vy हो जाएगा, तो Vx इंटू Vy
तो दोनों तरफ देखिए वी एक्स माइनस वी वाई जो है सो ये और ये दोनों में कांस्टेंट दोनों में तरफ था, तो दोनों को मान के चलिए कैंसिल होकर ख़त्म हो गया। अब इसको नीचे एक स्टेप लिखते हैं, तो वी ए वी वाई इक्वल टू वी ए इंटू वी एक्स है, तो ए कैंसिल कर दीजिए तो आ गया है वी एक्स इक्वल टू वी वाई, प्रूफ हो गया है। कब? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर नहीं होगी तो दोनों का RHS बराबर नहीं होगा। देखिए C1/C2 का या C2/C1 की ये बात दोनों में बराबर है। अगर यहाँ पे भी क्या लिए हैं, अगर C1/C2 किया, अगर इसको भी दोनों तरफ उल्टा देंगे तो C4/C3 हो जाएगी और यहाँ भी C1/C2 हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो दोनों का पोटेंशियल Vx और Vy बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो इनके बीच में जो कैपेसिटेंस था, अगर कुछ भी कैपेसिटेंस हो तो ये क्या है, यूजलेस हो जाता है। ये यूजलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये यूजलेस है। तो देख लिया। अब इस तरह से जो है सो हम लोगों को अगर कंडीशन बैलेंस अगर मिल जाएगी, बैलेंस कंडीशन में क्या शर्त है कि C1/C2 अगर देखना है कि अगर कुछ भी कैपेसिटेंस यहाँ पे हो तो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल दोनों का रेशियो और सेकेंड तरफ जो C3 और C4 की जगह पे है उन दोनों का रेशियो अगर बराबर है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं बैलेंस कंडीशन। उसके बाद बीच वाले कैपेसिटर को हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं प्रैक्टिस, उसके बाद जो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए हैं कि एक वीटस्टोन टाइप का ही क्वेश्चन है, तो आप लोगों को देखना है कि किस तरह से है। ये दिखने में नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपको हम फिगर बना करके दिखाएंगे तो ये जनरली इस तरह से आने वाला है। पहला क्वेश्चन है तो हम ही सोल्व करते हैं। तो ये देखिए कि ये इस तरह से ही कहीं ना कहीं आने वाला है। अगर इसको हम कर दें तो देखिए ये कहीं ना कहीं ये इस टाइप से ही है। ये फिगर कोई अगर बनाएंगे तो ये इस तरह से हो गया, ये C1 हो गया आएगा और ये C3 और ये C2 और ये C4 और यहाँ पे C5 है। तो ये टर्मिनल A और B है। तो ऐसा ही है, यहाँ पे क्या C1 की जगह पे 1 माइक्रोफराड है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं C1 डिवाइड बाय C2 इक्वल टू C3 डिवाइड बाय C4। तो देखिए ये 1/2 आ जाएगा और उसको देखा जाए तो ये भी 3/6 है, तो 3/6 के बराबर है। ये कौन सा कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन हो गया है। तो बैलेंस कंडीशन में हम लोग बीच वाले को हटा सकते हैं क्योंकि वो यूजलेस हो जाता है। ये बैलेंस दिख गया होगा आप लोगों को। तो जब दिख गया है तो देखिए यहाँ पे अब ये पोटेंशियल अगर इसको मान लिया जाए क्या है कि ये x है और ये y है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, अब हटा सकते हैं, इनको हटा देते हैं। तो देखिए अब इसको हम रिमूव कर दिए तो अब तो ये सिंपल हो गया है। अगर इसका कैपेसिटेंस निकालना है तो देखिए ये दोनों सीरीज में है और ये भी दोनों सीरीज में है। तो अगर इन दोनों का निकाला जाए तो अब इनका C इक्विवेलेंट निकालना है तो देखिए 1/3 फार्मूला वही है, C इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। दो के लिए बताए थे, स्पेशल रूल यही था। तो ये क्या हो जाएगा, इनको C1 इंटू C2, तो ये 1/3 या डिवाइड बाय 1 + 3 तो 3/4 हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं सीधा ये 3/4 माइक्रोफराड। और नीचे देखिए ये क्या है, 2 और 6 है, तो 2 इंटू 6 12 डिवाइड बाय 2 + 6 तो क्या हो जाएगा, ये 12/8 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 3/2 आ जाएगा। तो नीचे जो है सो आने वाला है वो 3/2 माइक्रोफराड। और ये दोनों टर्मिनल तो वही रहेगा A और B। अब C इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान है, ये दोनों पैरेलल में थे, पैरेलल को हम जोड़ने के लिए क्या करते हैं, आसान कर देते हैं, वो C1 + C2। तो देखिए यहाँ पे जोड़िए दोनों को, 3/4 + 3/2 माइक्रोफराड है दोनों का। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 ही रह जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 + 6 9। तो ये क्या हो जाएगा 9/4 माइक्रोफराड। ये C इक्विवेलेंट आ चुका है। तो देख लीजिए किस तरह सॉल्व करना है। तो अब इसको लिखिए, एक नया क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप का। बस आपको खोजना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये सिंपली तो हर बार इस तरह से क्वेश्चन नहीं देगा, इस तरह से आपको दिखा करके
वो एक कनेक्शन दिया रहेगा, उस कनेक्शन के अंदर किसी न किसी जगह पे क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन फुल होगा, हमको वहाँ पे ढूंढना है और उसको एक जो कैपेसिटर होगा उसकी यूजलेस हो जाएगा, उसको हटा देना है। और उनको हटाने के बाद जो है सो हम लोग फिर आसानी से डील करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो इसको लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिख दिया है। तो यहाँ पे भी देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन ही फॉलो होने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये दिख जाएगा। तो अगर यहाँ पे देख लीजिए कि ये अगर मान के चलिए कि ये इस पे क्या था कि एक इस तरफ से होता था, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का देखा कंडीशन तो ऐसे ही होता था, ये इस तरह होता था और बीच में कहीं यहाँ फंसा होता था एक इसलिए। तो ये भी इससे ही मिलता जुलता फिगर है। तो देख लीजिए कि यहाँ पे जो C1 है ये ऊपर C1 का रोल प्ले करने वाला ये है, और C2 का ये नीचे ये जो C1 और C2 होता था। तो देखिए कहीं ना कहीं ये इस तरह से दिख रहा होगा, और ये बीच में कोई पॉइंट मान लीजिए ये X और नीचे वाला Y है, तो ये व्हीटस्टोन बीच का आ जाएगा। और इसी तरह से देखिए यहाँ पे तो ये C, ये वाला C ऊपर, ये वाला C3 बिलोंग करेगा, और ये C4 को ये करेगा बिलोंग। तो आज तक आप लोगों को समझ में आया होगा। देख लीजिए अच्छी तरह से, फिर से देखिए कि ये कंडीशन को अगर खींच करके कर देंगे तो ये भी इस तरह से ही बन जाएगा, और बीच में एक C5 की जगह पे भी C आएगा, और ये C दिया हुआ है, तो ये C1 C2, C1 का रोल प्ले ये करेगा और C2 का रोल प्ले ये कैपेसिटेंस करेगा। उसके बाद C5 का रोल प्ले बीच वाला करने वाला है। इस तरह से C3 का रोल प्ले क्या करेगा, ये करेगा। उसी तरह से क्या है कि C4 का रोल प्ले ये करने वाला है। तो जब इस तरह का कंडीशन अगर हमको मिल गया है तो ये क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे तो सब C1 सब C ही है, तो C1/C2 इक्वल टू C3/C4, तो कंडीशन फॉलो होने वाला है। तो ये हम इसको हटा सकते हैं, क्या है, इनको हटा सकते हैं, हटा दिए इसको। तो देखिए कितना आसान हो जाएगा। अब ये इसको भी हटा देते हैं। ये बहुत ही सिंपल फिगर बन गया है। दो कैपेसिटर क्या है कि अगर ये देखा जाए तो दोनों ऊपर में सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में, तो C और C क्या हो जाएगा ऊपर में, ये C/2 हो जाएगा। ये हम इसको A मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा C/2। इसी तरह से क्या है नीचे भी आने वाला, ये C और ये C सब एक ही वायर रहते हैं, दोनों क्या है सीरीज में है, तो ये भी इस तरह से सीरीज में आ गया है। तो देख लीजिए आपको अब ये दोनों सीरीज में रिजल्टेंट जो आया C/2 ये फिर से क्या है पैरेलल में है, तो C गुणन निकालना है। तो देखिए कितना आसान था, C/2 + C/2 इक्वल टू C, तो C गुणन भी C आ चुका है। तो ये अगर आपको कंडीशन पता चल रहा है, बस क्या आगे खोज करके निकालना किस तरह से। अभी देखिए कि एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देते हैं, उनमें आपको खोजना क्या है, बस खोज लिए तो समझिए कि क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको लिखिए, उसके बाद जो है हम उसको देते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये स्क्रीन दे दिए हैं, आप लोग एक बार इसको खोज कर करके ट्राई कीजिए किस तरह से जो है सो इसको सॉल्व करना है। बस क्या कंडीशन हमको फाइंड करना है कि कहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज जो है एग्जिस्ट कर रहा है, उनमें से एक कैपेसिटेंस को हटा देंगे तो हमको आसानी से दिख जाएगा। तो पहले आप लोग का काम क्या है, इसको खोजना थी कहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज है। एक बार इसको ट्राई कीजिए। पॉज कर ट्राई कीजिए। चलिए ठीक है, देखिए आप लोग ट्राई जो किए होंगे उसको आ गया होगा, जो नहीं किए हैं उसको छोड़िए। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर ए देखा जाए तो देखिए एक कैपेसिटेंस ए से लेकर के यहाँ तक इधर आ रहा है एक टर्मिनल, फिर उसके बाद क्या है कि एक तो नीचे आ रहा है, इसको भी फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। मान के चलिए इसको हटा दिए, कनेक्शन छोड़ा दिए, इसको छुड़ा दिए कनेक्शन। तो देखिए कि ये कनेक्शन ये इस टाइप का लग रहा है, तो यहाँ पे अगर इधर से आते हैं तो ये एक्स पॉइंट लग रहा है हमको, और ये पॉइंट क्या लगेगा, वाई लगेगा। इस तरह से देखा जाए अगर ये कैपेसिटेंस नहीं होता तो क्या होता है कि ये हमारा भी इस तरह से जो है सो ये एक्स की तरफ आता, और ये रोल प्ले करता है C1 का, और ये करता किसका C2 का, और ये C3 का, और ये C4 का आता। अब देखिए ये एक अलग से लगा हुआ था, अलग से लगा हुआ था, इसको अलग से डील कर लेंगे, इसको हम लोग अलग से डील कर लेंगे। अगर हम इसको बना दें फिगर यहाँ पे किस तरह बनने वाला, तो देखिए फिगर किस तरह बनने वाला है। तो ये एक इस तरह से आ जाएगा अपना व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कंडीशन, दिख रहा होगा।
और उसके बाद जो है सो ये क्या था टर्मिनल, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और ये हमारा एक्स वाई है, तो इनके बीच में एक कैपेसिटर है। तो ऊपर वाला पॉइंट क्या है, ये एक्स है और नीचे वाला वाई है। तो देखिए एक कैपेसिटर नीचे से हम लगा देते हैं क्योंकि ए और बी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये ए पॉइंट इसको मान लेंगे क्या है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ए बी पे क्या है कि एक अलग से लगा हुआ है, तो हम इसको अलग से कर देंगे, ये अलग से डील होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज ऊपर आ गया है और ये अलग से कैपेसिटेंस जो सी आ गया, सबका दिया हुआ कैपेसिटेंस सी 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 और सी। तो पता चल गया कि ये वाला बीच क्या है, यूजलेस हो जाएगा, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो देखिए ऊपर सी सी है तो दोनों मिलकर C/2 आ जाएगा, नीचे भी दोनों मिलकर के C/2 आ जाएगा, और ये दोनों मिलकर क्या है पैरेलल में फिर आ जाएगा। तो ये C/2 C और फिर नीचे C है। तो इसको लिखा देते हैं, एक बार देख लीजिए इसको। ये ऊपर में, ये ऊपर में, और इनके साथ ही एक लगा हुआ है नीचे। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। तो ये दोनों मिलके क्या आ जाएगा C/2, और ये भी C/2 और ये C है। तो देखिए तीनों को C/2 ये सब तीनों पैरेलल में है, तो C/2 क्या आ जाएगा, ये C और ये C। तो देखिए C को निकालने के लिए C/2 प्लस C/2 प्लस C इक्वल टू ये C/2 क्या हो जाएगा C और ये C, तो 2C आ जाएगा। तो C इक्विवेलेंट जो आ गया है वो क्या है 2C। दिख गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब एक जो है सो थर्ड टाइप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, पैरेलल प्लेट टाइप कॉम्बिनेशन। तो आप देखिए पैरेलल प्लेट टाइप कॉम्बिनेशन किस तरह से बनने वाला है, तो इसको लिखिए, उसके बाद देखते हैं। फोर्थ टाइप जो है सो वो लास्ट टाइप हो जाएगा वो। तो देखिए आप फोर्थ टाइप के ले लिए पैरेलल प्लेट टाइप कॉम्बिनेशन। तो ये देखिए कि पैरेलल प्लेट 4 प्लेट दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं, इसको फर्स्ट प्लेट मानेंगे, इसको सेकंड थर्ड फोर्थ। यहाँ पे देखिए कि ये 4 प्लेट दिया हुआ है, इनके बीच में कैपेसिटर 2 प्लेट को मिला करके एक कैपेसिटर बनता है। तो देखिए कि इनके बीच एक कैपेसिटर बनेगा, इसके बीच बनेगा और इसके बीच बनेगा, 3 कैपेसिटर बनने वाला है। हमको निकालना है क्या कि पोटेंशियल क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो अगर इस टाइप का अगर न्यूमेरिकल को देखते हैं तो पहले हमको क्या कैपेसिटेंस क्या आने वाला है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता था कि पैरेलल प्लेट का ε0A डिवाइड बाय डी। तो सभी का तो दिया हुआ है, तो समझ लिए कि हमको सी का वैल्यू दे दिया है ε0A अपॉन डिवाइड बाय डी दे सकते हैं। तो ए भी ये क्या है कि ए दिया हुआ, सभी प्लेट का एरिया दिया हुआ, और 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है डी दिया हुआ है, सब में दिया हुआ, दोनों के बीच का गैप क्या है डी है। तो 3 प्लेट है, तो हमको देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है। तो एक पॉइंट यहाँ पे अननोन है कि ये देखिए ये और ये, तो इसको मान लेते हैं P। क्या मान लिए इसको हम P मान लिए। तो आप देखिए A और P के बीच में एक कैपेसिटर, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, और उसके बाद देखिए कि और फिर A P के बीच में एक सेकेंड है। उसके बाद देखा जाए तो ये B और A के बीच में कुछ डायरेक्ट नहीं है, बस क्या P और B के बीच में। तो यहाँ पे हम इस तरह से जो है सो इनको बनाते हैं, जिस तरह सिंपल एक कैपेसिटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं ए मान लेते हैं, एक मान लेते हैं P। तो इनके बीच 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इनको दोनों को दिखा दिए, ये दिखा दिए AP। तो कैपेसिटेंस तो सबका C ही होगा क्योंकि बराबर आने वाला है, सबका एरिया भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ये CC हो गया है। और यहाँ से एक जो है B के बीच लगा हुआ है। तो आप देख लीजिए कितना आसान हो गया, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में हैं, और फिर जो है सो ये पैरेलल ये सीरीज में हो जाएगा। तो ये अब हम इस P को भी हटा सकते हैं, तो P का कोई ज़रूरत भी नहीं रहा अब। तो ये A और ये B, तो ये 2C हो जाएगा और ये C हो जाएगा। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा, ये 2C इंटू C डिवाइड बाई 2C प्लस C, तो इसको 3C कर सकते हैं और ये CC कैंसिल हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट जो आ चुका है वो 2C/3। कितना आसान था। तो देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, उसके बाद हम लोग जो है सो हम तब ट्राई करेंगे। तो इसको लिख लीजिए।
तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन उसी तरह से दे दिए हैं। देखिए इसमें क्या है कि 4 प्लेट फिर से दे दिए हैं, चारों प्लेट का एरिया भी सेम है और उनके बीच का डिस्टेंस डी है। और इस बार कनेक्ट क्या किया है कि देखिए सबसे ऊपर वाला मान के चलिए फर्स्ट प्लेट है तो इसको फोर्थ से कनेक्ट किया है और ये ए और बी कहीं ना कहीं बीच में है। तो बस आपको दिमाग लगाना है कि आप किस तरह से इसको हम कैपेसिटेंस के फॉर्म में दिखाएंगे, कोई कनेक्शन है तो हिंट दे देते हैं कि ये दोनों, अगर इसको P मान लीजिए तो देखिए अगर ये कनेक्टेड है किससे तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट को हम P ही मान लेते हैं, इसलिए कि दोनों का पोटेंशियल सेम है तो दोनों P का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो आप देखिए दिमाग लगाइए थोड़ा सा, क्या होगा A और P के बीच में क्या आने वाला, B P के बीच में क्या आने वाला और A P के बीच में क्या आने वाला है। तो एक बार लगाइए दिमाग। एक बार ट्राई कीजिए। तो देखिए आप लोग शायद ट्राई कर लिए होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं P पॉइंट मान लेते हैं। तो एक मान लिए क्या है कि हमारा A है, दूसरा मान लेते हैं P है, तीसरा B है। तो 3 पॉइंट कंसिडर कर लिए। तो देखिए A और P के बीच में एक कैपेसिटर आने वाला था। कैपेसिटेंस जो इस बार आएगा वो C इक्वल टू, तो यही आने वाला एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D, यही रहेगा। तो देखिए A और P के बीच में क्या है कि ये आने वाला है, तो एक डाल दिए यहाँ पे A और P के बीच में। उसके बाद देखिए कि एक B और P के बीच में भी है, तो B और P के बीच में भी एक डाल दिए। उसके बाद देखिए कि ये अगर ये इसका काम ख़त्म, इसका काम ख़त्म, और A B के बीच में भी एक है तो इनको डायरेक्ट यहाँ से लेकर कनेक्ट कर देते हैं। ये A और B के बीच में आ जाएगा। तो ये P पॉइंट है तो ये दोनों P पॉइंट है, तो इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो देखिए ये और ये भी C, ये भी C और ये भी C है। तो ये दोनों क्या है, सीरीज में और ये पैरेलल में है। तो पहला काम तो इसको देखिए, ये हो जाएगा इस तरह से, ये C/2 और ये C। तो ये A और B के बीच का इक्विवेलेंट पोटेंशियल हमको निकल रहा था। इनको आप ऐड कर देंगे, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/2 प्लस C, तो क्या हो जाएगा ये 3/2C। आप C इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/2, C की जगह चाहे तो ये रख सकते हैं, अगर इसके फॉर्मेट में ही दिया रहेगा तो ये लिख सकते हैं, क्योंकि C तो हमको दिया नहीं था, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D। तो दिख गया कितना आसान है ये। बस आप लोग दिमाग लगाइए, कंसेप्ट लगाना है और उसके बाद जो रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। सॉरी, हट जाते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन जैसे थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है, आप लोगों वहाँ तक आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो एक बार थोड़ा कोशिश कीजिए। इस बार डिस्टेंस कम कर दिए तो कैपेसिटेंस क्या होगा, हर बार तो कैपेसिटेंस क्या होता है, बराबर आ रहा था, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट आने वाला है। और साथ साथ देखिए यहाँ पे जो है सो B क्या है, दोनों सामने का प्लेट को ही कनेक्ट किए हैं। तो देखिए कुछ दिमाग लगाइए आप लोग अच्छी तरह से, एक बार पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए। तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे 3 कैपेसिटेंस आने वाला है। अब देखिए 3 कैपेसिटेंस को मान लेते हैं क्या इसमें, अगर इसको फर्स्ट मान लें, फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको थर्ड मान लें, तो देखिए हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे तो कोई पॉइंट अब कंसिडर नहीं करना है। अगर इसका पोटेंशियल देखा जाए तो ये भी क्या है, A ही है, ये B है, ये एरिया वाला A है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है और ये B पॉइंट है। तो देखिए A और B के बीच में क्या है कि A और B के बीच में 1 और 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, सॉरी, ये पॉइंट A हो जाएगा और ये पॉइंट B है। तो पहला तो ये मान के चलिए इसको ले लेते हैं 1, इसको C1 कर देते हैं, C1। उसके बाद C3 आने वाला है, ये C3 ले लिया। अब देखिए C2 कैपेसिटर जो वो काम का है या यूजलेस है। तो देखिए यहाँ पे क्या कि दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम है, तो ये इसका कोई मीनिंग ही नहीं हो जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस जो है सो ये काम का नहीं, इसलिए कि दोनों पोटेंशियल का प्लेट का पोटेंशियल सेम है, तो वो कैपेसिटर बनेगा ही नहीं। तो बस हमको ये सॉल्व करना है। तो आप C1 देखिए, C1 का वैल्यू क्या आ रहा है, C1 देखिएगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय ये है, तो D, तो इसको मान लीजिए C। और C2 देखिए एप्सिलॉन नॉट A
डिवाइड बाय डी बाई 2 है तो इसको 2 ऊपर कर दीजिए, तो इसको हम 2c, इनको अगर c माने तो ये 2c आ गया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे c इक्विवेलेंट जो आ गया है c1 प्लस c2, और ये c1 की जगह पे c और c2 की जगह पे 2c, तो ये आ जाएगा 3c, और c का वैल्यू हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाय d, तो c इक्विवेलेंट यही आ चुका है। तो बस यही सारे तरह के क्वेश्चन जो है सो हम डील कर दिए हैं। अब आपसे सब तरह के क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा। शुरुआत में अगर पहला कोई क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें टाइम दीजिएगा, अगर उसी टाइप का आ रहा है तो बस कंसेप्ट लगाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।